एक आइसक्रीम ऑर्डर की तो उस समय जो है आइसक्रीम के साइड में एक कटी हुई उंगली आपको इन तस्वीर में नजर आ रही होगी। शख्स का पोस्ट अब लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है। कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके बाद उसने उंगली को एक पैकेट में रखा और फौरन पुलिस थाने जाकर इसकी शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल उंगली को जांच के लिए भेज दिया गया है कि आखिरकार यह इंसानी मांस का टुकड़ा है या नहीं। मामले में इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार ये पूरी घटना क्या है। दरअसल मुंबई के मलाड इलाके में एक शख्स ने पुलिस में शिकायत कराई है कि उसने ऑनलाइन ऑर्डर कर कॉर्न आइसक्रीम मंगाई थी। उसे कॉर्न के अंदर नाखून के साथ मांस का एक टुकड़ा मिला। पुलिस ने इसकी जानकारी दी है। पुलिस के अनुसार संदेह है कि मांस का यह टुकड़ा मनुष्य की कटी उंगली है और इसे जांच के लिए भेजा गया है। पुलिस ने आगे जानकारी दी कि यह घटना बुधवार को दोपहर में हुई। मामले में पुलिस के एक अधिकारी का बयान भी सामने आया है। पुलिस के अधिकारी ने कहा कि मलाड पश्चिम में रहने वाले एक 26 साल की एमबीबीएस डॉक्टर ने यम्मू कंपनी की बटर स्कॉच कॉर्न आइसक्रीम के लिए ऑनलाइन ऑर्डर किया था और जब वह दोपहर में खाना खाने के बाद आइसक्रीम खा रहे थे तो कोने में से आधे इंच का एक मांस का टुकड़ा निकला जिसमें नाखून भी था और उसे बताया कि पीजी कर रहे शख्स ने यह मुद्दा उठाते हुए आइसक्रीम कंपनी के इंस्टाग्राम पेज पर इसकी शिकायत दर्ज कराई है। अधिकारी ने आगे कहा कि शिकायत करने पर कंपनी ने कोई उचित जवाब अभी तक नहीं दिया है, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने मांस के टुकड़े को बर्फ की थैली में रखा और मलाड पुलिस थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि शिकायत के आधार पर पुलिस ने यम्मो आइसक्रीम कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अधिकारी ने आगे कहा कि संदेह है कि यह टुकड़ा मानव उंगली का भी हो सकता है। इसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है ताकि पता लगाया जा सके कि क्या यह मानव शरीर का हिस्सा है। फिलहाल इस मामले में आगे की जांच की जा रही है, लेकिन लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही है, जो ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वो कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। बात की जाए तो मुंबई में एक 27 साल के एमबीबीएस डॉक्टर ने ऑनलाइन आइसक्रीम ऑर्डर की और उसके बाद जब वो शख्स आइसक्रीम खाता है तो उस समय खाने के वक्त जो है एक कटी उंगली मिलती है और इसके बाद जो है इसकी शिकायत फौरन मुंबई पुलिस में दर्ज करवाई जाती है। हम आपको उस शख्स का बयान भी सुनवाएंगे कि आखिरकार जिस शख्स ने जब ऑनलाइन आइसक्रीम ऑर्डर किया और इस दौरान जब वो आइसक्रीम खा रहा था और जब कटी हुई उंगली मिलती है आइसक्रीम में, तो फिलहाल इस पर मुंबई पुलिस का क्या कुछ कहना है, एक बार हम मुंबई पुलिस का बयान सुनवाते हैं आपको। फ्लैश का पार्ट मिला है और वो उसके बाद वो कंप्लेंट पुलिस स्टेशन आए और पुलिस स्टेशन में आके उन्होंने कंप्लेंट दिया। उनका कंप्लेंट हमने दर्ज किया है और जो पार्ट उनको आइसक्रीम में मिला वो हमने हमारे पंचनामा के अंतर्गत ताबे में लिया है। किसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और किस सेक्शन के तहत मामला दर्ज किया? ये आईपीसी 272, आईपीसी 273 और 336 के तहत ये जो आइसक्रीम जो कंपनी का था वो कंपनी के खिलाफ दाखिल किया है। क्या कंपनी की तरफ से कोई जानकारी तुम्हें मिल रही किसकी उंगली कटी? अभी तो ये इनिशियल स्टेज पे इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन चालू है। वो क्या पार्ट है, एक्सीडेंटल है, क्या है, वो सब उसकी सब हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। महिला ने कोई शिकायत की है? शिकायत में कुछ ऐसा कहा है कि किस तरह से उसको इस तरह से उंगली मिली, मतलब कोई और अभी बातें सामने आ रही थी? नहीं, जो कंप्लेंट दिया है उन्होंने, हमने कंप्लेंट दर्ज की है और वो जो पार्ट भी जो उनको मिला वो भी हमने ताबे में लिया है। कल ये खाने के बाद मैंने बिल्कुल भी मेरे मुंह से एक भी निवाला नहीं जा रहा था। मैं खाना के बारे में सोच भी नहीं पा रहा था कि ऐसे किसी का मेरा टंग के ऊपर ऐसे कुछ नमनेस फील हो रहा था मुझे कि ऐसे एक पीस ऐसे कैसे मेरे मुंह किसी ह्यूमन बीइंग का पीस ऐसे मेरे मुंह में चला गया। वो भी वो एक मैंने वो पैकेट पे देखा, एक महीने पहले का था वो, और वो एक महीने वो आइसक्रीम में रहा फिर मेरे मुंह में चला गया। वो जो बिगर पिक्चर है कि वो जो आइसक्रीम का बैच है उसमें कितने लोगों के पास गया रहेगा, वो ब्लड जो रहेगा उस 8% का वो कितने आइसक्रीम में मिक्स हो गए।
तो दैट इज द बिगेस्ट मेडिकल नेग्लिजेंस अभी हो सकता है कि वो अगर, बिकॉज हमें पता नहीं कि वो आदमी को क्या क्या बीमारियां हो सकती है, वो ऐसे स्प्रेड हो सकता है। मुझे अपने आप को अभी चेक करना पड़ेगा, मेरे ब्लड टेस्ट लेके कि सब कुछ ठीक है, वो सब तो मुझे चेक करना पड़ेगा। एंड अभी मैं आइसक्रीम के बारे में भी सोचता भी हूँ तो ऐसे बहुत ऐसे मुझे पीटीएसडी हो जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। मेरा नाम ब्रेंडन कराव है और मैं एक एमबीबीएस डॉक्टर हूँ। तो बेसिकली कल मैंने एक ऐप से 3 आइसक्रीम मंगवाए थे, कोन आइसक्रीम, और इसमें से एक बटर स्कॉच आइसक्रीम था यमो ब्रांड का। तो बेसिकली मैंने खाने के बाद, नॉर्मल डे था, मैं एग्ज़ाम की मेरी प्रिपरेशन कर रहा हूँ अभी, और खाने के बाद जब मैंने खाया, नॉर्मल आइसक्रीम था, मेरे दिमाग में कुछ था भी नहीं कि ऐसे कुछ लेकिन होने वाला है, तो मैं नॉर्मली खा रहा था। तो आइसक्रीम के बीच में पहुंचने के बाद मुझे एक बड़ा सा पीस मेरे मुंह में आ गया। तो मुझे लगा कि कभी कभी आइसक्रीम में एक बड़ा सा कोई नट रहता है या ऐसे चॉकलेट का पीस रहता है, तो मैंने लकीली मैंने उसको निकल नहीं लिया। तो मैंने निकाला तो मुझे लगा कि पहले कुछ तो भी कार्टिलेज जैसा लग रहा था, तो मैंने देखा कि मे बी किसी ऐसी चिकन का कुछ तो कार्टिलेज का पीस नहीं है। बट जब मैं एक्चुअली डॉक्टर हूँ तो मुझे पता है कि ह्यूमन बॉडी का पीसेस कैसे दिखता है। और जब मैंने अच्छे से देखा उसको, मुझे एक नाखून दिखा उस पे, और नीचे का ऐसे फिंगरप्रिंट के निशान भी दिख रहे थे मुझे, और वो ऐसे थंब का एक पीस लग रहा था। तो मैं ऑलमोस्ट कांप गया था, मुझे ऐसे ट्रॉमेटाइज हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैंने जल्दी से उसको आइस में रखा है और उसको प्रिजर्व किया। तो मुझे वो ऐसे पुलिस को दिखा सकता हूँ कि ये कुछ और भी हो सकता है, कि नेग्लिजेंस हो सकता है, कि किसी का मर्डर का हो सकता है, कि पता नहीं है आजकल क्या क्या होता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।